पैसा गिना काला कद्दू, कितना नोट है गड्डी में? पूरा 50,000 है पापा। सही से गिना है ना? ज्यादा तो नहीं ना है? अरे नहीं पापा, 2 बार गिने हैं, पूरा है, क्योंकि हमसे कभी कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है। हाँ तो एक काम करो, बैंक जाओ और मेरे खाता में जमा करवा जाओ, और देखना पैसा इधर उधर नहीं हो। अरे हाँ पापा, अभी जाकर करा के आते हैं, चिंता मत कीजिए, पैसा कहीं नहीं जाएगा आपका, सिर्फ आपके खाता में जाएगा। बाबू एक नोट कम है। ठीक है तो एक काम कीजिए, अपना डाल दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? अपना क्यों डालेंगे? कम नोट लाए हो। 3 बार गिने हैं, गलती नहीं हो सकता है, समझे? पूरा 50,000 रुपया दिए हैं, एक नोट निकाल लिए ना। अपने आप को होशियार मत समझिए, 2 मिनट हम इधर उधर क्या देखे, सोचे बच्चा है तो पैसा ठग ले। अपने तरफ से डालिए 500 रुपया जो निकाले मेरा। क्या बकवास कर रहे हैं पागल? तुमको हम चोर दिखाई देते हैं? अगर चोर दिखाई देते तो तुम्हारे हाथ में पैसा देते भी नहीं हम। चोर लोग को पैसा नहीं देते हैं, तुम शरीफ दिखाई दिए इसीलिए पैसा दिए, पर पता नहीं था तुम अंदर से चोर हो। क्या रे पागल है क्या रे? पागल खाना से आया है? क्या बकवास कर रहा है उल्टा फुल्टा? बैंक में आकर बैंक का स्टाफ को बोल रहा है चोर है। तुम्हारा बाप चोर होगा, तुम चोर होगा, समझा? एक तो कम नोट लाता है, ऊपर से हमको बोला चोर है। चलो जाओ पूरा पैसा लेकर आओ, तभी आना जमा करने के लिए, नहीं तो जितना दिए हो ना उतना ही जमा करेंगे। अरे ये क्या बोल रहा है? 500 रुपया कम है, पर हम तो 3 बार गिने थे, पैसा तो कम था नहीं। पापा अलग गिने थे, झूठ तो नहीं बोल रहा है। अब क्या करें? अगर दुकान जाएंगे तो पापा हम ही को पीटेंगे, बोलेंगे 500 रुपया का नुकसान करा दिया। क्या करें, अपना पैसा दे दें क्या? नहीं अपना क्यों दें? 500 रुपया तो पूरा महीना में देते हैं पापा हमको, वो भी दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? जाकर पापा को बोल देते हैं बैंक वाला चोर है, पैसा निकाल लिया, चलिए लाइए 500 रुपया। मान नहीं रहा है। क्या हुआ काला कद्दू, जमा हो गया पैसा? अरे क्या जमा होगा पापा, बैंक वाला चोर है, पैसा निकाल लिया 500 रुपया। और डांटने लगा हमको। आपको हमको चोर भी बोला कि तुम्हारा बाप चोर होगा, हम चोर नहीं है। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? हाँ क्या बकवास कर रहा है? तुमको नोट दिए थे ना गिनने के लिए, तुम तो कह रहा था हम सही से गिने 50,000 पूरा, यानी कि तुमसे पैसा कहीं रास्ते में गिरा है, और तुम बैंक वाला के ऊपर आरोप लगा रहा है। बोले भी थे गधा कहीं का, सही से देना पैसा लेके, नुकसान करवा दिया गधा। यहाँ सवेरे से कुछ कमाई नहीं है, कस्टमर नहीं आया, और तुम 500 रुपए का नुकसान करवा रहा है, इसीलिए ना तुमको गधा बोलते हैं। बाद में गुस्सा लगता है, पापा हमको गधा बोलता है। गधा है ही तुम, दिमाग से पूरा पैदल है। तुमको कोई काम बोलते हैं वो काम तो होता नहीं है, ऊपर से काम बढ़ा देते हो और नुकसान करवा देते हो। मुंह देखते तुम्हारा तो मन करता है मारे 4 चमेटा। तो मेरा भी मन करता है कि आपका दुकान में नहीं आए, बीच में काम छोड़कर चले जाएं। एक तो काम करते हैं, ऊपर से डांटते रहते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, बोलते हम दिमाग से पैदल हैं। आप ही का बच्चा है ना, तो आप समझ सकते हैं कि हम आप ही पर गए हैं। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम दिमाग से पैदल है? हाँ ज्यादा बोलता है तुम। अभी हम तुमको बताते हैं, बेटा के बाप से बदतमीजी करता है। और आप जो बाप होकर बेटा से बदतमीजी करे उसका क्या? अरे चुप करो बदतमीज, घर चलो ना, घर पे तुमको आज बताते हैं हम। भाई साहब ऐसा कच्चा मिलेगा? अरे ये कौन सा तरीका हुआ चाचा? ये अपना पुराना अंडरवेयर क्यों लेके आए हैं? और मेरा काउंटर पे कैसे रख दिया आप इतना गंदा अंडरवेयर? हटाइए इसके यहाँ से। आपको अंडरवेयर चाहिए, सीधा के अंडरवेयर मांगिए, अपना पुराना कच्चा लाके काउंटर पे रख दिए। अरे तो क्या हो गया, गुस्सा का है? अंडरवेयर है ना जी, तुम्हारा भी तो होगा, तुम भी तो पहनते होगे। अरे तुम पहनते हैं, काउंटर पे नहीं रखते हैं, और मेरा अंडरवेयर इतना गंदा नहीं होता है। आपका अंडरवेयर देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे आप दस्त करते हैं इसमें। अरे क्या बोल रहा उल्टा सीधा, पागल वागल है क्या रे? हैं? दुकानदारी कर रहा, मजाक कर रहा? कपड़ा का दुकानदारी में कपड़ा दिखा के लिया जाता है, तुमको इतना नहीं पता है? कपड़ा का दुकान खोल के रखा गधा कहीं का, नहीं लेना है तुमसे माल। गधा तुम होगा, समझा? चाचा बोल के इज्जत दे रहे हैं तो इज्जत पच नहीं रहा है। अपने को अक्ल है नहीं? कौन पागल ऐसे लाके अंडरवेयर रखता है अपना पुराना? जाए से, हमको ये माल नहीं बेचना है। सब पागल ही लोग मिला हमको, बेटा तो बेटा पागल, कस्टमर तो कस्टमर पागल। पागल तुम है, तुम्हारा बेटा नहीं, वो तो बेचारा शांति से बैठा है। पागल वाला हरकत तो तुम्हारा है, और दूसरे को पागल बोलते हो। बाबू तुम्हारा पापा ना पागल है, पागल, दूर रहना, कहीं ऐसा नहीं तुम भी पागल हो जाओ। और घर जाके जरूर देखना इसका अंडरवेयर हमसे गंदा है कि अच्छा है। झूठ बोलता है, हमसे भी गंदा अंडरवेयर होगा इसका। अरे चाचा आपका तो कच्चा सिर्फ गंदा है ना, पापा का कच्चा गंदा ही नहीं है, साथ में बड़ा बड़ा छेद भी है, लगता है खाली इलास्टिक पहने हैं। 1000 बार बोले हैं दुकान है कच्चा का, नया कच्चा निकाल लीजिए, तो बोलते अंदर दिखाई किसको देता है? पहनते हम हैं, हमको पता है छेदा है, सबको थोड़ी ना पता है। और बोलते ऐसे भी छेदा तो उससे फायदा है, आराम होता है। देखा चोरी पकड़ा गया, हमको ज्ञान दे रहा था गधा आदमी। अपना कच्चा तो धोता नहीं है, दस्त अपना का बहता होगा उसमें। जा रहे हम। अरे जाओ पागल जाओ। और तुमने काला कल उठा, तुमको आज हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत दिमाग खराब किया मेरा, कस्टमर के सामने अपना बाप का बेइज्जती करता है। अभी बताते हैं हम तुमको। आप ही ने बेइज्जती किया मेरा कि ये गधा है, तो हम आपको दिखाए कि गधा अगर हम होते तो कैसे हरकत करते। भारी पड़ा ना हरकत? भारी पड़ा बोलता है, अभी देखो तुमको क्या भारी पड़ता है। छोड़िए मेरा हाथ मत मोड़िए, टूट जाएगा, छोड़ दीजिए। सुनो, आते हम खाना खा के, दुकान का ध्यान देना समझे? और अब एक भी गलती किए तो हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे हाँ जाइए, बढ़िया होगा हमारे लिए। आप रहते तो गलती होता है, आप नहीं रहते है ना, सब काम मस्त होता है।
कितने का है बाबू ये जीन्स? 1500 रुपया का है भैया। 30% लेस होगा तो 1200 पड़ेगा। ये जो जीन्स है ना, अगर ले लीजिएगा तो सालों साल चलेगा, कलर भी नहीं जाएगा, श्रिंकेज वगैरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एकदम मस्त जीन्स है, मक्खन है मक्खन। पर मक्खन तो 400-450 रुपया किलो आता है। इसका रेट ज्यादा नहीं बता रहे हो? अरे भैया ये मक्खन नहीं है जो आप मक्खन का रेट बता रहे हैं। और ऐसे भी मक्खन जो है ना 450 रुपया किलो नहीं है, ठीक है? ये जीन्स है। ये तो हम आपको ऐसे बोले कि मक्खन है, मतलब बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका। इसका मतलब ये मक्खन नहीं है, ब्रेड पर लगाकर खाना नहीं है जो। अरे भैया मजाक कर रहे थे। खैर जीन्स तो बढ़िया है, पसंद भी आ रहा है। चलिए दे दीजिए और यूपीआई क्यूआर कोड दे दीजिए, पेमेंट कर देते हैं। कर लीजिए भैया यूपीआई। कितना? 1200 ही करना होगा, कम नहीं होगा कुछ? अरे भैया बढ़िया रेट दिए, निश्चिंत होकर जाइए। मार्केट में यही जीन्स लेते हैं ना तो कई लोग तो एमआरपी पर ही बेच देता है, कई लोग ज्यादा से ज्यादा 10% करता है। हम आपको 30% किए हैं, कम बात नहीं होता है, इतना भी मार्जिन नहीं है। कंपनी का माल है, बढ़िया माल है। चलिए कोई बात नहीं, कर देते हैं। क्या नाम है दुकान का? नया फैशन नाम है क्या? हाँ भैया नया फैशन नाम है, इसी में कर दीजिए पेमेंट 1200 रुपया। हाँ भैया पेमेंट हो गया, चेक कर लीजिए। भैया यूपीआई का ऐप में दिखा तो नहीं रहा है? अरे भैया देखिए ना, मैसेज में भी आता है कई बार। यूपीआई ऐप में कई बार लेट से भी दिखाता है। मैसेज में आया होगा, देखिए। हाँ भैया मैसेज में तो आ गया है, 1200 रिसीव हो गया। ठीक है भैया जाइए, फिर आइएगा कभी। अपना दोस्त यार को भी बताइएगा, कपड़ा लगेगा तो यहीं से लेगा। अरे जरूर भैया जरूर, आपका बिहेव अच्छा लगा, अपना दोस्त लोग को बताएंगे। और आप बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं, बहुत तेज आदमी आप जैसा आदमी देखने को कम मिलता है। दुकान बढ़िया चलाएंगे आप। अरे धन्यवाद भैया, बचपन से बिजनेस करने पापा के साथ, तेज तो रहेंगे ही ना। ऐसे भी हम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते और मलाई भी खाते हैं, दिमाग उससे भी मेरा शार्प हो जाता है। आप ही लोग कदर करते हैं, पिताजी मेरा कभी कदर नहीं किया है, हमेशा गरियाते रहता है। धन्यवाद भैया, तारीफ सुनकर खुशी हुआ। काला कदू बेकरी हुआ पीछे से कुछ भी? आप बोलते हैं ना तुम बुड़बक है। ग्राहक तारीफ करके गया, बोला बहुत तेज है, बढ़िया दुकान चला रहे हैं आप, आगे जाइएगा। 1200 रुपया का जीन्स लेकर गया। जो जीन्स आप बेच देते हैं ना 1000 रुपया में, 1200 रुपया में बेचे हम। चलो अच्छा है, कभी कभी बुद्धि वाला काम करते हो। पैसा कैश दिया या ऑनलाइन किया? ऑनलाइन किया पापा, यूपीआई किया। अरे पर मेरा मोबाइल पे तो मैसेज नहीं आया कि पैसा रिसीव हुआ है। अरे पापा ये यूपीआई वाला ऐप सब है ना थोड़ा स्लो चलता है, बाद में मैसेज करता है। और हमको जो नॉर्मल मैसेज है ना उसमें आ गया कि 1200 रिसीव हो गया है। अच्छा फोन देखे तो ऐसा कैसे हो सकता है? इतना देर में तो आ जाना चाहिए था ना। अरे पागल, बैंक से कहाँ मैसेज आया? ये तो किसी नंबर से मैसेज आया कि तुमको 1200 रुपया मिला है। अरे पापा वो बैंक का ही नंबर होगा, बैंक वाला लोग के पास इतना नंबर होता है, आपको याद रहेगा क्या? अरे पागल, बैंक का मैसेज आएगा तो बैंक का नाम लिख के आएगा ना, और हम लोग का रेस्ट बैलेंस भी लिख के आएगा, और बैंक का नंबर अलग होता है। ये तो किसी का मोबाइल नंबर है, उससे मैसेज आया है। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? पता नहीं हमको। पर ऐसे पापा कैसे हो सकता है? बैंक की जगह कोई और हम लोग को मैसेज क्यों करेगा कि पैसा रिसीव हो गया? उसको क्या पता कि हम पैसा लिए? अरे चुप पागल चुप। तुमको दुकान में बैठा के जाते हमेशा नुकसान करवाता है, बोलता है मैं अकलमंद है। तुम गधा का गधा ही रहेगा, इसीलिए तुमको बोल के गया बढ़िया दुकान चलाओगे, देख के गया कि तुम गधा है। जिसको तुम जीन्स बेचे हो ना वही तुमको मैसेज किया, गधा आदमी। फेक ऐप यूज किया है यूपीआई के टाइम पे। कितना मार्केट में फेक ऐप सब आया हुआ है, इसीलिए कहते न्यूज देखा करो। सुबह में 500 का नुकसान करवा दिए, अभी 1200 का नुकसान करवा दिए। तुमको हम काम फायदा करवाने के लिए देते हैं कि नुकसान करवाने के लिए? गधा आदमी। देख रहे ना दोस्तों कैसा गधा लड़का है मेरा ये। जब भी इसको दुकान पे बैठा के जाते हैं हमेशा उल्टा पुल्टा करता है। मार्केट में इतना सारा यूपीआई का फेक ऐप सब आ गया है, देखने में एक जैसा लगता है। वहाँ से पेमेंट कर देता है कोई भी और बोलता है पेमेंट कर दिए। सामने वाला दुकानदार को लगता है थोड़ा देर बाद मैसेज आएगा, और दुकानदार कई बार ऐसे ही माल दे देता है सामने वाला को और फ्रॉड करके चला जाता है। इतना बार न्यूज में दिखाता है, लेकिन ये मेरा गधा लड़का न्यूज देखे तब तो इसको अक्ल आएगा। नुकसान करवा दिया मेरा। खैर छोड़िए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कहीं ऐसा ही बेवकूफ लोग और भी हो तो ये वीडियो देखे कम से कम जागरूक तो होगा, नुकसान होने से बच जाएगा उस लोग का।